में ये बैठ जाए, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में नहीं बैठा ये चीज, तो मेरा आज का सेशन का बताने का जो मेरा इंटेंशन है वो फेल हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी पूल यहाँ पे लिस्टेड है वहीं तो जाएंगे ना। सिंपल सी बात है, एक डॉक्टर दवाई लिखता है और बोलता है कि फलाने मेडिकल में मिलेगा, और उसमें पर्चा में लिखा रहता है कि फलाना मेडिकल, तो आप वहीं पे लेके जाते हैं उस पर्ची को और वहीं पर दवाई मिलता है, दूसरा जगह पे नहीं मिलेगा। तो एलजीएनएस कहाँ मिलेगा भैया, क्विक सेप के एक्सचेंज में मिलेगा। किससे मिलेगा, डाई से मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रेजरी को आप ध्यान में रखिएगा कि ट्रेजरी के एक्चुअल में क्या वर्क है। अब आगे चलते हैं। देखिए एक चीज तो दिमाग में सेट है, मैं कई बार इस चीज को बोला हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आईटी टीम के लोग भी आए हैं, ये चीज को बताए हैं कि ऐसा मैकेनिज्म है। आपके व्हाइट पेपर में भी लिखा हुआ है कि एक डाई बराबर एक एलजीएनएस। जब क्रिएट किया गया था तो ये मैकेनिज्म डाला गया था कि एक डाई से एक एलजीएनएस बैक्ड है, यानी डाई की जो वैल्यूशन पे एक एलजीएनएस जो है वो क्या हो जाता है, मिंट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, ये लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये चीज हो सकता है जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको ये चीज ध्यान देना है। तो आंसर तो यही पर है कि कभी भी एलजीएनएस की कीमत जो है डाई से नीचे नहीं आएगी। जितने में इसको निर्माण किया गया है उतने में इसका मिनिमम वैल्यूशन आ सकता है, ये लिखा हुआ है। तो आंसर तो नहीं हो गया, लेकिन इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेनेशन में करेंगे उसको मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है, एक डाई बराबर एक एलजीएनएस, सीधी सी बात है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब इसको देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करके चीजों को बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीजों को मैंने हाथ से बनाया है, इसमें एआई का यूज नहीं किया है। क्योंकि क्या होता है जब आप क्रिएट करोगे ना, तब आपका दिमाग एक्जैक्टली वहां पे रहता है। लिक्विडिटी पूल है, क्विक सैप, ठीक है। सपोज रेट है $10, रेट अभी तो $6 है, मैं $10 पे चलता हूँ, क्योंकि राउंड फिगर पे वैल्यूशन निकालते में सही बनता है। कोई आदमी आया और $1000 वो लगाने का माइंडसेट किया, तो 1000 डाई उसको बाई करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। डाई और डॉलर एक ही है, क्योंकि डाई की पेरिंग पॉलीगॉन है। अगर हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं तो वहां का स्टेबल करेंसी क्या है, डाई है। तो 1000 डाई अगर कोई लिक्विडिटी पूल पे जाकर डालता है, आप जब अपने एलजीएनएस के जो ट्रेड वाले ऑप्शन में जाते हो, डाई ऊपर रखते हो, तो एग्जैक्टली आपको 100 एलजीएनएस वहां पे बन जाएंगे $10 के अकॉर्डिंग। 1000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो $10 के हिसाब से आपको 100 एलजीएनएस मिलेंगे। क्रिएट हो गया, 100 एलजीएनएस आपके वॉलेट में आ गए। अब आप उसको स्टेक करते हो, आप उसको कंपाउंडिंग में डाल देते हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये पीछे जो मैंने बताया कि एक डाई बराबर एक एलजीएनएस है, तो भाई यहां पर तो आपने 1000 डाई डाला तो 1000 एलजीएनएस आपको मिलना चाहिए नियम से। क्योंकि मैकेनिज्म ये सेट किया गया है कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो कई बार इसको बताया गया है कि $2,80,000 डाले गए थे और 70,000 टोकन क्रिएट किए गए थे। क्रिएट तो 2,80,000 टोकन हुआ था, लेकिन डिप्लॉय कितना गया था, 70,000, ताकि उसकी वैल्यूशन $4 निकले। $4 का उसका रेट निकाला गया था, ठीक है। अगर बराबर बराबर मात्रा में होता तो फ्लक्चुएशन, प्राइस पे फ्लक्चुएशन नहीं आ पाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको 100 एलजीएनएस मिले, लेकिन 1000 डाई आपके डल गए, यानी सीधी सी बात है 1000 एलजीएनएस कहीं ना कहीं तो क्रिएट हो गए। क्रिएट हुए कि नहीं हुए, 1000 एलजीएनएस क्रिएट हो गए, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। ये भी कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ ना आपको, मैं इसको बस समझाने के लिए चीजों को बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी मतलब क्या होता है। आपका डाई और एलजीएनएस का जो मिक्सअप होता है वो लिक्विडिटी होती है। बहुत लोग बोलते हैं सर लिक्विडिटी क्या है, लिक्विड क्या है, ठीक है। तो दोनों का मिक्सअप होता है वो क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको चीज क्लियर करके बता रहा हूँ ना, ताकि आपको समझ में आए। लिक्विडिटी पूल में 1000 डाई चला गया, पिछले स्लाइड में मैं जाता हूँ। 1000 डाई किसी ने डाला और लिक्विडिटी पूल में 1000 डाई चला गया। 1000 डाई जब चला गया तो उसको इंस्टेंट एक्शन क्या हुआ, उसको 100 एलजीएनएस उसके वॉलेट में क्रिएट हो गए। सामने वाले को अपने वैल्यू फॉर मनी मिल गया, उसने अपना पैसा डाला, उसको क्या मिल गया, टोकन मिल गया। जैसे आप सामान लेने जाते हो, सामान की कीमत कितनी है, मान के चलो 100 रुपए का सामान है, आपने 100 रुपए दिया, आपको सामान दे दिया, आपने पैसा दे दिया, आपको सामान मिल गया, हिसाब बराबर, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, आप अपने घर आ जाते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपको टोकन मिल गया, क्विक सेप में $1000, मैं आपका पर्टिकुलर बता रहा हूँ, $1000 क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब यहाँ पर ट्रेजरी का वर्क स्टार्ट होता है। जैसे $1000 स्टार्ट होता है, वहां पर 40 to 60% फंड जो है वो ट्रेजरी में डिलीवर हो जाता है।
ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे डाला गया है। रिस्क फ्री वैल्यू में चला जाता है, क्या जाता है, डॉलर। तो 40 to 60% का हम निकाल लेते हैं 50%, न कम न ज्यादा, बीच का, ठीक है। यानी $500 जो है वो कहां चले गए, ट्रेजरी में जाके समा गया। ये आप जब बताओगे किसी को कि भाई ये कैसा पैसा बांटता है, इतना क्यों बांटता है, ये उसी का ही आंसर है। क्लियर हुआ? मैं समझा पा रहा हूं? मुझे रिएक्शंस चाहिए आप लोगों के, कुछ रिएक्शंस आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं ताकि मैं जो चीजें बता पा रहा हूँ सही जा रही है। लिक्विडिटी पूल में 1000 डाई चला गया, वहां से 40 to 60% जो डाई है यानी डॉलर है, जो एक्चुअल फंड है, वो ट्रेजरी में जाकर के स्टोर हो गया। अब ट्रेजरी को जाके देखो कितना बड़ा फंड जनरेट हो रहा है वहां पे, यहीं से आता है $500। अब सीधा सीधा बात ये है, मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे, ये बहुत बड़ा चीज है कि भैया जब एक डाई बराबर एक एलजीएनएस बन गया, तो यहाँ पर आपका 1000 डाई का एक एलजीएनएस क्रिएट हो गया होगा 100%। अब यहाँ पर वो क्रिएशन होता कैसे है, क्योंकि $500 हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। और $500 कहां पर है, अभी भी कहां पर है, लिक्विडिटी पूल में है, जहां पे आपका बाई सेल हो रहा है। लिक्विडिटी पूल में देखिए यहाँ पर डाई भी है और एलजीएनएस भी है, यानी एलजीएनएस के साथ साथ में आपके द्वारा डाला गया जो 1000 डाई है, उसमें का 500 डाई कहाँ है, क्विक स्वैप एक्सचेंज में है। 500 जो डाई है वो कहाँ चला गया, आपके ट्रेजरी में जाके जमा हो गया, जो ट्रेजरी धीरे 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 इतना बड़ा हो गया। रिस्क फ्री वैल्यू, क्योंकि आप जब देखेंगे आपके वेबसाइट में, तो वहां पे ट्रेजरी का भी फिगर दिखाता है और रिस्क फ्री वैल्यू का भी फिगर दिखाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, इधर फिगर तो ऊपर नीचे है। मेरे को कई लोगों ने कॉल करके पूछा, सर ये रिस्क फ्री वैल्यू का अलग क्यों है, ठीक है, क्योंकि जब फंड जाता है उसके बाद, क्योंकि उसका आंसर मैं आगे दूंगा आपको। समझा पाया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज आपको समझना है कि हमारा जो एलजीएनएस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। सीधी सी बात है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। देखो मैं अभी इसको डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज का भी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा कि लोग बोलते हैं कि मेरे एलजीएनएस से क्या वो बोलते क्या मुर्गी अंडा दे रहा है क्या, पैसा कैसे बना रहा है। तो हम लोग हमेशा, मैं तो हमेशा बताता हूँ, पेपर पेन में भी समझाऊंगा तो बताता हूँ हमेशा, दिलेश्वर सर भी इस चीज को जानते हैं, हम लोग जब चर्चा करते हैं कि भैया एलजीएनएस ना पैसा लेता है और ना पैसा देता है, क्योंकि ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है। पूरे वर्ल्ड में आप जिस भी कंट्री में रहते हो, उस कंट्री के करेंसी से आपको क्या खरीदना पड़ेगा, यूएसडीटी या डाई आपको बाई करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, और वहां से आपको एलजीएनएस लेना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, अपने करेंसी से डाई खरीदते हैं, देन वहां से आप क्या करते हैं, स्टेक करते हैं। तो प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क तो नहीं चलता इंडिया में, तो नहीं है, पूरा सेटअप वेटअप लगा के। तो पीओएस सिस्टम बोलते हैं, नोट करके रखिए, जाके देखिए पीओएस सिस्टम क्या होता है, कैसे मिंटिंग, बर्निंग, माइनिंग पे कैसे टोकन जनरेट होते हैं, कैसे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कैसे आपको बोनसेस मिलते हैं, या एकदम रफ लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैसे ब्याज मिलता है, जबकि ऐसा है ही नहीं, ब्याज व्याज कुछ नहीं मिलता, आपको रिवॉर्ड जनरेट होते हैं। सिंपल सी बात है। सेम वैसे ही जैसे आप कोई अपोलो फार्मेसी में जाते हो, रिलायंस स्टोर में जाते हो, तो वहां पर बोलता है कि आप इतने का सामान ले लो सर, इतना रिवार्ड आपके कार्ड में जमा हो जाएगा, और बाद में उसको आप कैश करा सकते हो। यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक के माध्यम से क्या हो रहा है, आपका ट्रेजरी में जो $500 पड़ा है, वहां से 500 एलजीएनएस बनाने का बैकअप उसको मिल गया। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करता हूं, एज अ मिंटिंग, क्योंकि एक डाई बराबर एक एलजीएनएस क्रिएट होना है, तो $500 का ट्रेजरी फंड की वजह से 500 एलजीएनएस बनाने का उसके पास में बैकअप मिल गया। यानी सीधा सीधा बात है, वो 500 एलजीएनएस फ्यूचरिस्टिक मिंटिंग कर सकता है। मिंटिंग मतलब पैदा करना, में से $500 तो लिक्विडिटी पूल में पड़े हैं, क्योंकि आप अगर तुरंत अनस्टेक करके जब उसको वापस कर लोगे, बेच लोगे, तो सिंपल सी बात है, सर मेरी आवाज आ रही है क्या, इंटरनेट वीक दिखा रहा है मेरा, आ रही है? ओके ओके ओके, अब बताएंगे सर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करता हूं कि $500 का जो रिस्क फ्री वैल्यू एसेट ट्रेजरी में पड़ा है, उससे 500 एलजीएनएस का बैकअप उसके पास में है, जिसकी वजह से आपको वो मेंटेन करके दे सकता है। क्लियर हो गया? आगे अब देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है, एपीवाई।
एनुअल परसेंटेज यील्ड कितना है आज के डेट में? 800 से ऊपर है। आप जाके देखिए, आप लोग जाके देखिए डैशबोर्ड में, आपका इनवाइट सेक्शन में, उसमें जाके देखिए, जहां पर स्टेक सेक्शन में जाके देखिए, ऊपर में 800% का एपीवाई है। 0.20 से 0.40 एवरी 8 आवर्स जनरेट होता है। तो टोटल कितना है? 800। सीधा रफ लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे ना, तो भैया 8 टाइम्स इन 1 ईयर, 8 गुना। 100 टोकन को डालिए, 800 प्लस है, 100 टोकन को डालिए, 900 टोकन बनते हैं साल भर में। हम लोग दिखाते हैं ना कंपाउंडिंग में, बहुत बड़ा बड़ा फिगर आउट दिखाते हैं। एपीवाई कितना है? 800। मतलब 100 अगर टोकन कोई स्टेक करता है तो उसको 800 टोकन मिलेंगे। 8 गुना मिलेगा, टोकन मिलेगा। मैं बोल सकता हूं इसमें कि टोकन मिलेगा। क्लियर हुआ? प्राइस को छोड़ दो, आप प्राइस कुछ भी रहे। यहाँ पर करंट एपीवाई एनुअल परसेंटेज यील्ड, सालाना जो टोटल परसेंट है वो कितना है अभी हाल फिलहाल में? 800%। एक समय था जब 0.20 0.30 भी हुआ करता था, 0.40 भी हुआ करता था। अब उसका आंसर अलग है, अब उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपको 100 टोकन के 800 टोकन आपको मिलेंगे, ये कमिटेड है एज पर एपीवाई। एपीवाई ऊपर नीचे होता है लेकिन 0.20 से नीचे नहीं आएगा, ये भी बहुत सारे लोगों ने बोला और हम लोग देख भी पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज समझाइए, बहुत लोग को बोर भी लग रहा होगा ना, तो इस टाइप के सेशन जो है ना वो बहुत लोग को बोर लगते हैं। एंटरटेनमेंट बोलते हैं ना, मूवी में जो मार धाड़ रहता है, इंजॉयमेंट, वो मजा आता है, लेकिन यही सबसे बड़ा बेस है। इसको रट डाले तो दिमाग क्लियर। ठीक है, अब देखिए 100 एलजीएनएस कमिटेड कितना है कि भैया आपको 800 एलजीएनएस देना है सिस्टम को 1 साल बाद में। अगर आप बीच में सरेंडर करके भागते हो तो कहानी अलग है, लेकिन 100 एलजीएनएस को स्टेक कर दो। करंट एपीवाई अगर साल भर तक अगर 800% का रहा तो 800 टोकन तो बनना ही बनना है, तो उसको रोक ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए 800 टोकन की कमिटेड जो है सिस्टम के द्वारा, वहां से 500 टोकन का बैकअप तो यहां से आपका ऑलरेडी है कि नहीं? 500 टोकन का तो आपका है 100%। आपने 100 टोकन का 800 टोकन मिलना है तो 500 टोकन का तो वहां पर आपका फंड पहले ही रखा हुआ है, रिजर्व फंड पहले ही रखा हुआ है, उतना क्रिएट करके दे रहा है। मैं तो खाली किसी एक पर्सन का एग्जांपल दे रहा हूं ना कि एक पर्सन का इतना क्रिएट हो सकता है, वो तो अभी मैं बताऊंगा आगे की चीजें क्या हैं। बच गए कितने? 300 एलजीएनएस। कितने बच गए? 300 एलजीएनएस 800 में। अब ये 300 एलजीएनएस को मैनेज कैसे करेगा? कैसे मैनेज करेगा? या यही एपीवाई एक समय में 0.40 रहा होगा तो 100 टोकन के 1200 टोकन बनते होंगे या 1500 टोकन बनते होंगे, तो वो मैनेज कैसे होगा? कैसे करेगा सिस्टम? इसको हमको मेन देखना है। तो इसके कई तरीके हैं, 2-3 तरीके एकदम रैंडमली अब जब आंसर देंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि यही देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इतना ज्यादा कैसे बढ़ता है, इतना ज्यादा कैसे भर भर के लोगों के पास में टोकन है। तो उसके कई आंसर है ना, कई आंसर है उसके, और एकदम सटीक आंसर है, बहुत तरीके के आंसर है जो एक्चुअली में फैक्ट है, उसमें कोई हवा हवाई नहीं है। और इसी चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं। जब आप समझाने जाते हो, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन उसको भी समझाने जाते हो तो उसकी खोपड़ी में बात नहीं जाती है, क्योंकि भैया क्रिप्टो मैकेनिज्म को पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। यहाँ पे पैसा लगाना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ओनली फॉर 1% है, कुछ नहीं है। आप गए, स्टेक कर दिए, बात खत्म। लेकिन उसके उसके बाद, स्टेकिंग के बाद आपका जो मन स्थिति रहता है रात दिन का, जो आप सोचते रहते हो बचेगा कि नहीं, कब बंद हो जाएगा, कब तक मिलेगा, ये तो हर दिन सपने आते होंगे लोगों को। आप उठ जाते होगे, पानी वानी पीते होगे 2-2:30 बजे रात को। ठीक है, तो इस चीज से आप अगर बाहर निकलना चाहते हैं तब जाकर के ये चीजें, क्योंकि देखिए 2 साल में हम एंटर करने वाले हैं मार्च महीने, और 2 साल बाद भी यही क्वेश्चंस के आंसर अगर हम आज भी एक प्रश्नात्मक चिन्ह हमारे अंदर में है तो आप ही क्लियर नहीं हो तो सामने वाले को क्या बिलीव दिलाओगे और क्या सामने वाले को बोल पाओगे? ठीक है, क्लियर हुआ? तो 100 टोकन 800 टोकन बनते हैं। करंट एपीवाई 800% के हिसाब से जो हमको 0.20 एवरी 8 आवर्स में मिल रहा है, 18% से 20% इज अ टोकन रेशियो। तो यहाँ पर 300 एलजीएनएस की क्रिएशन कहां से होती है? तो फिर से मैं आऊंगा, आपको दिन भर लिक्विडिटी पूल ही दिखेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज तो वही है भैया, लिक्विडिटी। आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा है तो पहले तो बैलेंस को चेक करने के लिए बैंक जाना पड़ता था। अब तो ऐसा है कि फोन पे, गूगल पे में आदमी, मेरे ख्याल से अगर फोन पे गूगल पे ओपन करता होगा तो पहले बैलेंस ही चेक करता होगा।
अब बैलेंस चेक करने का चार्ज नहीं लेता है बैंक। अगर चार्ज ले ले कि एक बार का बैलेंस चेक करने का 10 रुपए कटेगा तो शायद आप चेक ही ना करो, एक आध बार करो महीने में, वो ये चार्ज काट लेता है करके, क्योंकि बैंक अगर 2 रुपए काटता है तो तकलीफ होती है लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अभी करंट में क्विक सेप का जो लिक्विडिटी है वो कितना है, $400 मिलियन। सैल्यूट है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइक मारो यार एक बार। आपको पता है, आप मार्केट में जाके देखिए लोगों के कॉन्सेप्ट के ना, $2 मिलियन नहीं है, $3 मिलियन नहीं है। मैं तोरन सर से, दिलेश्वर पटेल सर, जब भी हम लोग बात करते हैं ना, सिर्फ लिक्विडिटी के बारे में ही बात करते हैं। हम लोग मैक्सिमम लिक्विडिटी पे डिस्कस करते हैं। एकदम चमचमाता हुआ, जैसे बोलते हैं ना, फाइव, कई लोग के आर्मी पुलिस वालों को में सितारे लगे होते हैं ना, $400 मिलियन की लिक्विडिटी इसकी शान है। जैसे हमारे देश की शान तिरंगा झंडा है, देख के छाती चौड़ा हो जाता है, सैल्यूट मारने का मन करता है, और फीलिंग जो है 15 अगस्त 26 होने पे ज्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्विक्स आप जब डेक्सटूल में जाके देखोगे, लिक्विडिटी ही सबसे बड़ा इसका पावरफुल एक चीज है। ठीक है, क्योंकि ये कम होता है और ज्यादा होता है, क्योंकि 400 मिलियन की लिक्विडिटी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट की नहीं है, जिसमें $200 मिलियन आपका डाई है, $200 मिलियन क्या है आपका एलजीएनएस है। दोनों का मिक्सअप होता है, ये बात आप इस चीज को क्लियर कर लें कि लिक्विडिटी में डाई देन एलजीएनएस दोनों होता है। अगर बिटकॉइन की लिक्विडिटी है तो वहां पे बिटकॉइंस भी होंगे प्लस उसका डॉलर भी होगा। इथीरियम है तो इथीरियम भी होंगे, उसका डॉलर भी होगा, जिसकी उसके साथ में पेयरिंग होगी। क्लियर हुआ? टोकन रह जाएंगे, डॉलर निकाल दिया जाएगा भैया। जितने टोकन डालोगे उतना डॉलर निकलेगा, एक दिन क्या बच जाएगा खाली, वहां पे टोकन्स जाम हो जाएंगे आपके पास में। अब जो आप, मतलब सिंपल सी बात है, मैं बहुत इस एग्जांपल को समझाता हूँ फील्ड पे भी। आपके पास एक एटीएम कार्ड है, 10 लाख रुपए है आपके एटीएम कार्ड में, अब मशीन में जा रहे हो, एटीएम मशीन में, वहां पे 1 रुपया नहीं है। मशीन की लिक्विडिटी, मशीन को एक्सचेंज मानो आप, आपके पास टोकन है, भर भर के टोकन है, लाखों टोकन है आपके पास में, लेकिन लिक्विडिटी पूल में स्वैप करने का फंड ही नहीं है, तो वो टोकन का कुछ नहीं आएगा, चॉकलेट भी नहीं आएगा। टोकन रह जाते हैं लोगों के पास, दिखाते हैं सर हमारे पास में ना इतना टोकन पड़ा है, विड्रॉल नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर दोनों का मिक्सअप है, समावेश है। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इस लिक्विडिटी में मैं क्या आंसर दे रहा हूं कि बाकी के 300 टोकन्स को, क्योंकि एपीवाई के हिसाब से है ना, कैसे मैनेज करता है, तो लिक्विडिटी में दोस्तों देखिए, यहाँ पर डाई का 50% जो है वो डाई है, यानी $200 मिलियन डाई है। अब आज के डेट में अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं तो एक एग्जांपल बताया, 50% डाई में 200 मिलियन डाई है। अब यहाँ पे देखिए, इन टोटल 400 मिलियन में हमने ऑलरेडी देखा कि $200 मिलियन का डाई है, कहां पर है, वो है आपके क्विक सैप एक्सचेंज में। ये डाई जो है ना, वो स्टोर है। जैसे सिंपल सी बात है, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आज से कुछ साल पहले ना पेटीएम में केवाईसी सिस्टम आया था, और क्यों आया था, क्योंकि पहले पेटीएम में हम फंड ऐड कर देते थे। सपोज आपने क्या किया, पेटीएम का जो वॉलेट होता है, इंटरनल वॉलेट, उसमें अपने खाते से आपने क्या किया, फंड ट्रांसफर कर दिया 1,000 रुपए। लेकिन क्या उस 1,000 रुपए को आप 1,000 एक ही बार में खर्चा कर सकते थे क्या? नहीं। आप कहीं पे पे कर रहे हो, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया पेट्रोल डलवा लिया आपने, 200, 500, 700 रुपए के, लेकिन बाकी के फंड तो वहां पे रह जाते थे। तो वो फंड रहता कहाँ था, वो पेटीएम के लिक्विडिटी में रहता था, जिसको क्या करता था, यूटिलाइज करता था, जिसको यूज करता था वो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हमारा जो $200 मिलियन का लिक्विडिटी यहां पर है एज अ डाई फॉर्म में, उसको क्विक सैप भी यूज करता है। उसको क्विक सैप क्या करता है, उस पे क्विक सैप का, आप देखिए उस स्टडी, वो बहुत स्टडी है उस पे, अपना वो क्या बोल सकते हैं, बिजनेस वॉल्यूम दिखा करके, बहुत सारे क्रिप्टो की बहुत टेक्नोलॉजी होती है। तो यहाँ पर एलजीएनएस को भी क्विक सैप जो है, इतना बड़ा लिक्विडिटी देने के बाद क्या करता है, 10 से 40% जो है यील्ड देता है, 10 से 40% प्रॉफिट देता है, यानी लिक्विडिटी से भी प्रॉफिट जनरेट करते हुए। जाके देखिए कॉइन मार्केट कैप में कि क्विक स्वैप का, पैनकेक स्वैप का, सूजी स्वैप का, या जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, ठीक है, एल बैंक है, बिड, दुनिया भर की चीजें हैं। अब जब से डिसेंट्रलाइज में आए हैं तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का नाम ही भूल गए हम लोग। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आपका वैल्यूएशन क्यों दिखाया जाता है, कैपिटलाइजेशन क्यों दिखाया जाता है मार्केट कैप में, कि भैया ये इतना बड़ा मार्केट कैप इसका है। यहाँ पर 10 to 40% भी प्रॉफिट वहां से जनरेट कर रहा है, जहां पे वो मैनेज कर लेता है बाकी। एक रीजन, ये बात हमको पता नहीं रहता है। ठीक है,
मान के चलो किसी आदमी ने आपको, अभी मैं बताऊंगा उस चीज को क्योंकि बहुत वो हमारे दैनिक जीवन में चीजें हैं, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। अब देखिए दूसरा रीजन, पहला रीजन ये हो गया, पहला ऑप्शन यहां से वो बैकअप कर लिया। दूसरा, लिक्विडिटी पूल में जो $400 मिलियन की लिक्विडिटी है वो फ्लो एंड इनफ्लो हो रहा है रोज का। फ्लो इनफ्लो इन द सेंस कि बायर भी आ रहे हैं, सेलर भी आ रहे हैं, बायर भी आ रहे हैं, सेलर भी आ रहे हैं। इसको ऐसे आप समझो कि आज से 6 महीने पहले किसी आदमी, कोई आदमी बायर बन के आया, तो आज वो सेलर बन के निकाल रहा है या फिर उसकी होल्डिंग टाइम ज्यादा है, वो सोच रहा है कि मैं बाद में निकालूंगा। लेकिन आज भी तो आप किसी को बायर करा रहे हो, आज भी तो लिक्विडिटी में, क्विक स्टेप में लिक्विडिटी जारी है ना, जारी नहीं जारी? क्या आज से 6 महीने पहले ही वहां पे डाई गया था क्या? आज भी डाई जा रहा है, आज से 6 महीने बाद भी जाएगा, आज से 6 साल बाद भी जाएगा। उसको बोलते हैं फ्लो एंड इनफ्लो, यानी फंड का आवक जावक जो बोलते हैं ना, वो हम लगातार चल ही रहा है। अब जाके देखिए कि जब $200 मिलियन था, जब $100 मिलियन था, उस समय भी परसेंट वैल्यू हाई थी। $400 मिलियन है तो भी परसेंट वैल्यू हाई है। मतलब लिक्विडिटी पूल क्या करता है, 300 एलजीएनएस को फ्लो इनफ्लो में मेंटेन कर लेता है। अब उसको आप समझोगे तो आप आप तो खैर सब एटीएम वाले और फोन पे गूगल पे वाले हो गए हैं। आप अपने आप को उस दुनिया में लेके जाइए जहां बैंक लाइन में खड़े होते थे। एक आदमी 1 लाख रुपए जमा करने गया है, एक आदमी पीछे 1 लाख रुपए निकालने गया है। क्या बैंक में नाम लिखा रहता है क्या पैसे का, ये संदीप का है कि ये फलाने का है? ऐसा नहीं है। एक आदमी ने पैसा वहां डाला, वो अपने कबर्ड में डाल लिया और नंबर चढ़ा के दे दिया, और पीछे वाला जो आदमी पैसा निकालने गया है उसके पैसे को पलटा दिया। नंबर्स का दान प्रदान होता है। आज अब क्या करते हैं, फोन पे गूगल पे में जब किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो पैसा थोड़ी ट्रांसफर होता है, एक नंबर ट्रांसफर हो जाता है जिसकी वैल्यूशन है, उस नंबर की वैल्यूशन है। अगर वो फोन पे में दिख गया, आपके अकाउंट में दिख गया, तो वो दूसरे को भी ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर हुआ? तो फ्लो हो रहा है, फ्लो इन फ्लो हो रहा है, इससे भी वो मेंटेन करता है। यहां से यील्ड जनरेट कर रहा है, उससे भी वो मेंटेन करता है। देन दोस्तों, हाई डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो इसलिए भी मतलब ये क्वेश्चंस का आंसर मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूं आपको कि इतना ज्यादा कैसे बांट रहा है, कैसे इतना ज्यादा टोकन्स लोगों के पास में है, उसके पास इतना टोकन क्यों है, बिटकॉइन क्यों उतना नहीं है। कि हमको एक चीज को समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन इथेरियम के नेचर के कॉइन बनते हैं। जो कॉइन फिक्स सप्लाई के होते हैं वो उतने ही मार्केट में छोड़े जाते हैं, और उसकी वैल्यूशन बढ़ती है, जैसे शेयर की वैल्यूशन बढ़ती है, गोल्ड की वैल्यूशन बढ़ती है, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यूशन पे चलता है। लेकिन इथेरियम का जब आप ब्लॉकचेन को पढ़ने जाओगे तो इथेरियम जो है वो अनलिमिटेड सप्लाई पे सेट है। जितने ज्यादा डॉलर डालेंगे उतना इथेरियम जो है बनता ही जाएगा। इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है, और हमारा जो प्रोजेक्ट है एलजीएनएस ओरिजिन का, वो पॉलीगॉन के साथ में कनेक्टेड है, और इथेरियम के नेचर का कॉइन है, मिंटिंग एंड बर्निंग मॉडल का कॉइन है। हम बीटीसी मॉडल के कॉइन में नहीं आते हैं। हाँ, हमारा जो अभी अनूबी की बातचीत चल रही है वो आ रही है। वहां पर आप देखेंगे कि आज आप किसी को बोलेंगे इसके पास 1000 टोकन्स पड़े हैं एलजीएनएस के, 2000 टोकन्स पड़े हैं। अनूबी के समय में ना 1000 टोकन्स नहीं रहेंगे लोगों के पास में, 1 टोकन, 2 टोकन, 5 टोकन रहेंगे, जो उस कैपेबिलिटी के साथ में उसको बाई करेंगे, जो उसका मैकेनिज्म है, उस पर बात नहीं करूंगा मैं। तो हाई डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहा है, कितना बांट रहा है? सीधा सा बात है कि भैया आपको एक साल में 100 टोकन्स के 800 टोकन बनेंगे। मैं वापस बैक में ले जाता हूँ, फिर इसको सेंट्रलाइज सिस्टम से भी समझाने का प्रयास करूंगा। ये सबसे बड़ा चीज है। अब जाके डैशबोर्ड में हमेशा देखा करो कि इसमें स्टेक वाले ऑप्शन में देखा करो कि एपीवाई कितना है। जोड़ने की जरूरत नहीं, 100 टोकन डालोगे इतना एपीवाई में इतना ही मिलेगा। अभी 900 टोकन मिलेंगे एक साल में, क्योंकि 800% समथिंग कुछ है। अब ये स्लाइड चल रहा है, नहीं तुम स्क्रीन शेयर करके दिखाता, खुद देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा 100 टोकन का 800 टोकन देगा कैसे? ठीक है। देन अगर आप मैक्सिमम 2 इयर्स तक अगर आप रखते हो, 3 इयर्स तक रखते हो, तो उसमें यही सब चीजें हैं कि यहां से भी वो यील्ड जनरेट कर रहा है, फ्लो बना हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको बोलते हैं रेट कंट्रोल मैकेनिज्म। स्लाइड को मैं रखा था यार, लेकिन यार शायद मिस हो गया होगा, शायद उसको मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया। रेट कंट्रोल मैकेनिज्म को भी इसमें ऐड कर देता हूँ, स्लाइड में दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी आप जब स्टेक करते हो तो वहां पे 16 घंटा लॉकिंग होता है। जब आप उसको टरबाइन करते हो तो 24 घंटा लॉकिंग होता है, हो गया 40 घंटे। ठीक है, आप एनर्जी बर्न कर रहे हैं, वहां पे सप्लाई डाउन हो रही है। आप डाउ, जितने लोग डाउ है, V1 V2 V3 V5 V6 हैं, वो लोग अपने फंड को निकालने के लिए भी 24 घंटे का प्रोसेस डालते हैं, डाई डालते हैं। मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। क्लियर हुआ? 2-3 सिंपल सिंपल आंसर हैं जहां पर आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो। मैं स्लाइड इसलिए बनाया था कि दिमाग में बैठ जाए आपका पूरी तरीके से, क्योंकि हम जब सुनते हैं ना
कोई हम बोलता है तो मेरे दिमाग में नहीं जाता और एग्जैक्टली हम सामने वाले को समझा नहीं पाते। ये हमारे खुद के समझने के लिए है, सामने वाला इतना नहीं समझेगा भैया, तो आप सीधा बोल सकते हो भैया ये ऐसा ऐसा आप चेक करिए, ठीक है। तो बाई एंड सेल का ये प्रोसीजर को समझा पाया। अब देखिए फाइनेंशियल सिस्टम के दो चरण होते हैं, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज। हम सब लोग बताते हैं ना डिसेंट्रलाइज में ऐसा ऐसा होता है, सेंट्रलाइज में ऐसा ऐसा होता है। हम सब बताते हैं लोगों को ना कि आज तक जितने सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आए, ग्रो टुगेदर की पहचान क्या है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज और स्कैम में डिफाइन करके बताना। इतने इतने प्रोजेक्ट आए थे, ऐसा ऐसा हो गया, ओटीपी था इसमें फिक्स था, लॉकिंग था, अलग अलग हम लोग बताते हैं, जो हमारे बुक्स में भी लिखा है और पीडीएफ में भी डेली अपॉर्चुनिटी सेशन में रात में उसको बताया भी जाता है, और भी बहुत सारे सेशन चलते हैं उसमें यही बताया जाता है कि डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्या होता है, और डिसेंट्रलाइज ओरिजिन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और इसमें ये होता है। पहले हम यही बेसिक्स बताते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बताते हैं। तो चलिए सबसे हम लोगों ने क्या देख लिया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को देख लिया, जो सेंट्रलाइज से ही वो रिलेटेड है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम दो ही तरीके से है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो अब इसको देखिए, बैंकिंग सिस्टम को समझिए आप। अगर बैंकिंग सिस्टम को अगर आप समझ गए तो चीजें आप 100% समझ जाएंगे। तो बैंक में क्या होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, एक एफडी अकाउंट होता है, एक आपका आरडी खाता होता है, और भी बहुत सारे खाते होते हैं, मुझे बैंकिंग की जानकारी उतनी नहीं है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट देन करंट अकाउंट में भी क्या हो रहा है, फ्लो तो होते रहता है दिन भर। आप सेविंग खाता में जो पैसा रखे हो निकाल लेते हो, फिर डाल देते हो, फिर निकाल लेते हो, फिर निकाल लेते हो। करंट अकाउंट में क्या होता है, एक व्यवसायिक अकाउंट होता है जहां पर, या पर्सनली अकाउंट होता है करंट अकाउंट, जहां पे इतना फंड रखना ही भैया, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते, अब चार्ज कटेगा। फिर अगर आप कोई व्यवसायिक उसमें करंट अकाउंट कनेक्ट है, जीएसटी वेएसटी लगता है, उसमें चार्ज वगैरह लगता है। एफडी में क्या होता है, एफडी में फिक्स, आप कमिटेड हो कि मैं 1 साल के लिए एफडी कर रहा हूँ, बोलते ना मैं धारक को इतना देने का वादा करता हूँ, तो आप बोलते मैं 1 साल तक नहीं निकालूंगा, अगर निकालूंगा तो आप मेरे को चार्ज काट के वापस करोगे। और आरडी खत्म क्या होता है, महीने महीने जमा करूंगा, फिक्स इतने जमा करूंगा और उसके बाद में मिलेगा। तो ये बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे हम अपने पैसों का रख रखाव करते हैं। अब सबसे बड़ा बात यह आता है कि क्या आपने आज तक ये क्वेश्चन जानने का प्रयास किया आंसर कि बैंक कैसे बांटता है, क्योंकि बैंक ऑथेंटिक है, एक सिस्टम बना के दे दिया गया है, तो वहां पर हम क्वेश्चन नहीं करते सामने वाले को। कभी किसी ने पूछा जाके मैनेजर को, भैया कैसे बांटोगे, जमा कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप पूछते हैं कि इतना कैसे बांट रहे, क्योंकि नई चीज है, एक्सेप्ट नहीं करना है, हम इस स्टडी करके हम इसको कर सकते हैं। अब एफडी अकाउंट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मान के चलो 4 आदमी हैं यहाँ पे जिन्होंने 1-1 लाख रुपया एफडी करने का विचार बनाया, तो टोटल 4 लाख का एफडी डिपॉजिट हुआ बैंक में। तो 1 साल बाद में 6-7% में 7% लिख दिया, 7% के हिसाब से 1,07,000 प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट उसको मिलेगा, चाहे बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो। क्लियर हुआ, ये कमिटेड होता है कि भैया ये। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि बैंक जो है ये 7,000 कहाँ से ला के देगा उसको, सबको 7-7 हजार कहाँ से ला के देगा, वो तो खाली 1 लाख का हिसाब है, और बड़ा करेगा तो लोग तो बड़ा बड़ा भी करते हैं जिसके पास इतना पैसा है, ठीक है। इसको हमको समझना है कि यहाँ पर किस तरीके से सिस्टम काम करता है। अब देखिए बैंक में क्या होता है, 50%, मान के चलो 4 लाख यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, उस पर फिर आप मल्टीप्लिकेशन करके आप जितना गणित लगाने लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 50% मतलब 2 लाख, वो कहाँ गया, लिक्विडिटी इन बैंक ट्रेजरी। बैंक का भी एक ट्रेजरी होता है जहां पर वो क्या हो गया, स्टोर हो जाता है। मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज को, तो इसी फॉर्मुलेशन पे ही तो ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पर लिक्विड जो होता है, जो 50% को निकाल के उन 4 लोगों के 1-1 लाख में से 2 लाख रुपया ट्रेजरी में कैश रूप में जमा होगा, जिसको बैंक छूता भी नहीं है। और ऐसी ही जितने भी बैंकों में क्या बोलते हैं लिक्विडिटी, मतलब जो डिपॉजिट होते होंगे, उसके लिक्विडिटी को 50% क्या करता है बैंक, स्टोर करके रखता है। देन बाकी के 50% जो 2 लाख है वो लोन्स में बांट रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड में ले लिया, निफ्टी 50 है ना आपका, क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी होता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे लगाता है जहां पे उसको पैसा बनाना है, सीधा सा बात है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि 12 महीने के अंदर बैंक जो है, ठीक है, उस 50% 2 लाख के पीछे 1.5 से 2% प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। यानी 2 लाख को तो रख दिया वो अपने सेफ में, तिजोरी में, ट्रेजरी में, ठीक है, और बाकी के 2 लाख को वो 4 लाख प्लस बना लेता है, 4-4.5 लाख बना लेता है अलग अलग जगहों पे। हमको कितना देता है, 7%, ठीक है, और अपना कितना बना लेता है, क्योंकि पूरा सिस्टम है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन थोड़ी है, पूरा सिस्टम है, उसको बहुत सारी चीजें करनी है। मतलब सेम एज इट इज, मैं आपको पीछे ले जाता हूं कि वहां पर क्या होता है,
ट्रेजरी में हमारा जो फंड है वो 50 to 60% ट्रेजरी में जमा हो गया। अब वहां पर वही चीज मैं बता रहा हूं कि वहां पर अगर आप एक बटन दबा के विड्रॉल कर लेते हो, आप मान के चलो आपने 1000 टोकन्स बाई किए और आपको बिलीव नहीं हुआ, आप दूसरे दिन अनस्टैक मार्केट निकाल लेते हो, तो आपका फंड तो चला गया ट्रेजरी में 50%, तो बाकी आपको वन शॉट में कैसे दे रहा है, क्योंकि अनलॉक सिस्टम नहीं है एलजीएनएस। तो वही बात है, फ्लो एंड फ्लो प्लस उसकी यील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, हर दिन के क्या बोलते हैं बायर सेलर आ रहे हैं, तो उस लिक्विडिटी से ही मेंटेन हो जाता है, ट्रेजरी को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ट्रेजरी आज भी फंड को आप देख सकते हैं कितना फिगर आउट है। तो यहाँ पर सेम टू सेम उसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से यहाँ पर होता है। अब देखिए, ये चारों लोगों में से दो लोगों ने डिसाइड किया कि भैया मैं, मेरे घर में जरूरत आ गया है, जितना चार्ज काटना है काट लो, मैं क्या कर रहा हूँ प्रीमेच्योर क्लोजर कर, मैं तोड़ रहा हूँ, सिंपल सा बात। तो बैंक कहां से देता है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट तो आपके यहाँ, ये देखिए बैक में जाकर दिखा रहा हूँ, वो तो अपना लगा दिया है निफ्टी 50 में, वो तो लगा दिया है शेयर में, वो तो लगा दिया है आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, जो उसको 6 महीना साल भर 1.5 साल हो सकता, 2-2 साल के लगा दिया होगा वो तो उसका जो फ्लो इनफ्लो जो होता है वो कहां से होता है, ट्रेजरी फंड से मैनेज करता है। ये चारों के चारों अगर जाके एफडी तोड़ देंगे ना, तो भी उस ट्रेजरी की लिक्विडिटी से बैंक उनको पैसे रिटर्न कर देता है, और बाकी के पैसे जो हैं वो ऑलरेडी उसके प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जिससे वो परसेंटेज जनरेट कर रहा है। क्लियर हुआ चीजें? दोनों सिमिलर हैं, बस अंतर ये है कि वो डिसेंट्रलाइज मॉडल है, ये सेंट्रलाइज मॉडल है। ठीक है, अब यहां पे देखिए वही चीज है बैंकिंग सिस्टम का कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दो एक ऐसे अकाउंट होते हैं जहां हर दिन फ्लो इनफ्लो हो रहा है। इसको हमको समझना है। बैंक में इतनी भीड़ लगी है यार, आदमी पैसा जमा करने जा रहा है, निकालने जा रहा है, यहाँ पर डे आप जाके ट्रांजेक्शन देखिए, जाके आप ट्रांजेक्शन देखिए एलजीएनएस का, आप लोग जाते हैं ना डेक्स टूल में, देखते हैं कितने बायर कितने सेलर, हर दिन बायर आ रहे हैं, हर दिन सेलर आ रहे हैं, और आज तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बायर की संख्या ज्यादा है, तो वो जो लिक्विडिटी है उसमें हर दिन डॉलर डल रहा है, हर दिन उसमें से एलजीएनएस निकल रहा है, हर दिन एलजीएनएस डिपॉजिट हो रहा है, हर दिन डॉलर निकल रहा है, मतलब जो फ्लो इन फ्लो है वो हर दिन का हो रहा है, तो ऑटोमेटिक उस रोटेशन बेस पे काम हो जाता है, उस फंडिंग पे, क्योंकि पैसे पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। ऐसा होता है क्या कि ये पैसा इसी का है? 140 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या बैंक जो 140 करोड़ का अलग अलग नोट बना कर रखेगा क्या? वो तो चलता रहेगा ना भाई, आपके पास में भी गांधी जी है, मेरे पास में भी गांधी जी है, खत्म बात। आपका फोन पे से आया, मेरे फोन पे से गया, उसकी वैल्यूएशन हो गई, किसी का ठप्पा लगा के तो दे नहीं सकता। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो है वो डेली बेसिस पे हो रहा है, जिसकी वजह से बैंक क्या करता है, मैनेज कर लेता है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्वेश्चन ये आता है, सब ये जानने के बाद भी क्वेश्चन ये आता है, ठीक ठीक है, कि लिक्विडिटी पूल और बैंक, कि क्या सब लोग एक दिन में 100% विड्रॉ मार्केट आई को जीरो कर देंगे क्या? क्या पूरा बेच देंगे क्या एक दिन में? ये क्वेश्चन आप लोग के पास में है, ये आंसर आप लोग के पास में है कि क्या सब लोग जो 400 मिलियन डॉलर का जो लिक्विडिटी है, क्या एक दिन में झटके से क्या खत्म हो जाएगा पूरा? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर दिन एक आदमी के लिए नया प्रोजेक्ट है ये एलजीएनएस, हर दिन लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। और जितनी मेरी समझ जानकारी है, मैं बहुत क्रिप्टो में काम नहीं किया हूँ यार, 2016 17 18 में मैं इन्वॉल्व जरूर था, लेकिन सेम जैसे एक आदमी का होता है कि भाई ये चीजें नहीं करनी है, नया चीज है, आज धीरे धीरे इस पे माइंडसेट हम कर रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने देखा है कि एक झटके में लिक्विडिटी साफ हो जाता है। अब लिक्विडिटी लॉक है, कैसे उसका मैकेनिज्म है, उस पर कई ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं, और भी एक आध दिन उसको बता देंगे आके कि क्यों लिक्विडिटी लॉक है। तो ये तो अगर आप इतने साल से काम कर रहे हैं, ये तो पता है कि क्विक से आपकी लिक्विडिटी, एलजीएनएस की लिक्विडिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, हर दिन के फ्लो बड़े लेवल पे बायर से लड़ा रहे हैं, तो जीरो नहीं हो सकता, पहला चीज। दूसरा चीज, बैंक में भी 100% विड्रॉल मार के मनी को जीरो नहीं किया जाता। हर दिन कोई ना कोई 18 साल का हो रहा है, हर दिन कोई किसी को नौकरी लग रही है, हर दिन किसी को पेंशन आ रहा है, हर दिन किसी को और कुछ करना है, तो वो तो जाता ही रहेगा ना, वो तो चलता ही रहेगा। तो ये बेवकूफी वाला क्वेश्चन है कि क्या भैया एक ही दिन में कोई सपना आएगा, सुबह आप उठ के देखोगे। कई लोग से मिलता हूँ, बोलते हैं भैया, बोलते हैं सर ये तो मैं सपना देखा था एकदम जीरो हो गया। तो आप ये माइंड सेट करके ही चल रहे हो ना कि सिस्टम बंद हो जाएगा। मैं कई लोग को सुनता हूँ 2 साल और चल जाता तो बहुत अच्छा रहता, मेरा घर खरीदा जाता, मेरा गाड़ी खरीदा जाता।
यही तो होता है ना। लोग क्या करते हैं, आप खुद ही माइंड सेट करके अफर्मेशन कर रहे हो, लेकिन मैकेनिज्म कुछ और डला है, आपके सपने पूरे नहीं होंगे। आपके सपने यहाँ से मतलब वो सपना पूरा नहीं होगा कि बंद हो जाए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऐसा डाला गया है और इसी को आपको पढ़ना है और सीखना है। इसको समझा दिए ना इस चीज को, तो सबसे पहले घर वाले को समझाओ। अब घर वाले बोलते हैं ना क्या काम करते रहते हो यार, समझ ही नहीं आता है। अब इसको समझा दिए अपने शब्दों में, तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रेट कंट्रोल मैकेनिज्म का सेम टू सेम रेट कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो यहाँ पर एटलीस्ट ये जो चीज है, क्या बोलते हैं आपका लिक्विडिटी पूल जो है, इसको कम्युनिटी ही डाउन करने नहीं देगी। अब इसके कई प्रूफ मिल चुके हैं। जब $6 गया था, $5 गया था, ऑल टाइम लो गया था, वहां से भी ये क्या किया था, पिकअप लिया था। इतनी बड़ी वर्ल्ड की कम्युनिटी है, तो अलग अलग सिस्टमैटिक तरीके से लोग ट्रेनिंग्स दे करके, नॉलेज दे करके हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सही चीज तो बता रहे हैं। 16 घंटे की स्टैकिंग क्लेम सिस्टम है, जहां पे सिस्टम खुद बना के रखा है। 24 घंटे का टर्बाइन क्लेम सिस्टम है, डाउरी वार्ड सिस्टम है, एनर्जी प्लेज बर्न हो रहा है, 5% का विड्रॉल सिस्टम है, और यानी कितने इसमें सिस्टम लगे हुए हैं जो धीरे धीरे करके निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम अपने आप पे कंट्रोल करके रखा है, देन कम्युनिटी कंट्रोल करके रखी है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे। देन यहाँ पर आपका नॉलेज जो है आपको होल्डिंग टाइम को बढ़ा देता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज तो नहीं होने वाला ना, ये चीज होने वाला है आपका आपका एलजीएनएस का लिक्विडिटी पूल का सफाया नहीं होने वाला है। देन दूसरा, दुनिया में बैंक नहीं बंद होने वाले। मैं बोला ना, हर दिन नौकरी लग रहा है, हर दिन अर्निंग का आवक बन रहा है। एक आदमी रिटायर हो, दूसरा नौकरी लग जा रहा है, तो पैसा कहाँ रखेगा वो? पैसा को तो वो बैंक में रखेगा ना। अब यहाँ पे देखिए, मैं बॉन्ड के बारे में बात करूंगा थोड़ा सा। ये बहुत बड़ा एक ऐसा चीज है ना, जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग होगा। 240 दिन का बॉन्ड है, 360 दिन का बॉन्ड है, 600 दिन का बॉन्ड है। तो एलजीएनएस के बॉन्ड सिस्टम में वो लोग आते हैं जिनको बिलीव है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी साउथ कोरिया की टीम है या जितने भी फॉरेन की जो टीम है ना, वो लोग डे वन से भर भर के बॉन्ड में खरीदे हैं, क्योंकि उनको ये मैकेनिज्म डे वन से पता है। हम तो आज क्लियर कर रहे हैं, अच्छे ट्रेनर आते हैं, बताते हैं, तो बिलीव बढ़ता है। ट्रेनिंग सेशन में आते हैं, बिलीव बढ़ता है, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा टाइम तक होल्डिंग पावर रखते हैं ना। सोचिए उन लोग जो बॉन्ड में डाल के रखे हैं, उनको कितना बिलीव होगा, ये चीजें उनको डे वन से पता है। हम सबको पता है कि वेबसाइट भी अगर यहाँ पर ऑफ हो गया, तो आप निकाल सकते हो अपने फंड को। $400 क्या एक झटके में साफ होगा क्या? नहीं होगा भाई, पूरा रात होने में टाइम लगता है ना। ऐसा इतना बड़ा लिक्विडिटी आप अपनी आंखों से देखोगे। अब आप यहाँ पे ये गलती करोगे कि आपने तो ओपन ही नहीं किया है, आप तो ओपन करके देखते ही नहीं हो, आपके पास डेस्क टूल है ही नहीं, डेस्क स्कैनर है ही नहीं आपके प्ले स्टोर में। आप देखते ही नहीं हो लिक्विडिटी को, बाई सेलर को देखते ही नहीं हो, मार्केट कैप को देखते ही नहीं हो, सिर्फ आप कहाँ देखते हो, प्राइस को। तो आपके अंदर में नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी 100%। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज ये है कि जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे लिक्विडिटी पूल को मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबिलिटी मजबूत करते हैं। क्योंकि आप लंबे समय तक यहाँ पर स्टेक करके रखे हो, तो आप अपने पूरे फंड को निकाल नहीं सकते, आपकी लिक्विडिटी ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो यहाँ पर वो फ्लो इन फ्लो में वो मदद करता है। जैसे कि एफडी, अगर कोई 1 साल तक एफडी करके रखा है बैंक में, तो साल भर तक तो एटलीस्ट उसको बैंक को पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो कितने सारे बॉन्ड में बाइंग हुए हैं, अब जाके देखिए बॉन्ड सेक्शन में जाके कि बॉन्ड में कितने लोगों ने बाई किया है। और रियली में ये चीज है कि हम 99% लोग जो हैं वो बॉन्ड बाई नहीं करते। बीच में ट्रेनिंग चला था अच्छा खासा, तो बॉन्ड पे हम लोगों ने बाई किया। ऑफर्स भी देखते हैं, ऑफर्स के अकॉर्डिंग हम बॉन्ड बाई करते हैं, और करना भी चाहिए भैया। आप तो हर इंसान अपने फायदे की सोचता है, लेकिन आप सोचिए कि बॉन्ड्स पे कितने बाइंग हुए हैं, और बॉन्ड्स पे बाइंग होकर के लिक्विडिटी पूल जो है कितना स्ट्रॉन्ग लेवल पे यहाँ पर। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि ओरिजिन इज द नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, डाई डलते रहेंगे, एलजीएनएस क्रिएट होता रहेगा, लिक्विडिटी पूल से ट्रेजरी में फंड जाते रहेंगे। और आज तो ऐसा समय आ गया है जहां पर आपका जो ट्रेजरी है वो रियल एसेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, रियल एसेट्स में स्वैप हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। इतना बड़ा ट्रेजरी फंड किसी प्रोजेक्ट का नहीं, ना इतना बड़ा लिक्विडिटी किसी प्रोजेक्ट का था। और 2 साल बाद हम दूसरे साल में एंटर कर रहे हैं ओरिजिन के, खास करके सॉरी एलजीएनएस प्रोजेक्ट के। वहां पर आज 2 साल बाद इतने बड़े बायर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बोलते ना, लंगड़े घोड़े पे कोई दाव नहीं लगाता। जो चीज पुरानी हो जाती है उसको लोग खरीदते नहीं है। अभी तो पैदा हो रहा है ये, आज तो हम समझ पा रहे हैं।
दोस्तों मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, बड़ा सिंपल सा चीज है कि अगर आप लिक्विडिटी पूल के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझ गए तो आपका सबसे पहले डाउट क्लियर होगा, आप स्टेकिंग पावर को बढ़ाएंगे, आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सामने वाले को आप अच्छा चीज बता पाएंगे। बोलते हैं ना, नॉलेज गलत ट्रांसफर नहीं होना चाहिए।